जी तो व्यूवर्स, आज हम आपको एक ऐसे साथी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपका उम्र भर का साथी है। अगर आप उसको डेली या हफ्ते में 5 दफा 30 से 45 मिनट्स देते हैं तो वो आपको इन रिटर्न डजन्स ऑफ गिफ्ट प्रेजेंट करता है और सारी उम्र साथ भी निभाता है। तो ऐसा अमेजिंग साथी कौन सा है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो हम एक्सरसाइज करनी है उससे पहले। ये सहारा लेके भी आप कर सकते हैं, चेयर का सहारा लेके भी कर सकते हैं। तो लेट्स गो आउट टू मीट विद द लाइफ लॉन्ग कंपेनियन। जी तो जिस लाइफ लॉन्ग कंपेनियन का हम जिक्र कर रहे थे, उम्र भर के साथी का, वो कोई आम वॉक नहीं है, वो ब्रिस्क वॉक विद वेरिएशन एंड कम्प्लेक्सिटी है। फेमस ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेटिस ने, जिसको हम अपनी जुबान में बुकरात कहते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है वॉक के मतलब, इट इज बेस्ट मेडिसिन फॉर द मैन, ही इज द फादर ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन। इस स्टेटमेंट को समझने में लोगों ने बड़ी देर लगाई। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ने अब इसको डॉक्यूमेंट किया, बहुत बड़ा मेटा एनालिसिस उसने शाया किया, जिसके मुताबिक 23% रिडक्शन ऑफ प्री मेच्योर डेथ। बेसिकली ये स्टडी हुई है जी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और क्वींस यूनिवर्सिटी में। इस मेटा एनालिसिस में 30 मिलियन पार्टिसिपेंट है जी, इतनी बड़ी स्टडी है ये। 75 मिनट्स पर वीक की ये स्टडी है। इससे ज्यादा अगर वाक करते हैं और कम्प्लेक्सिटी और वेरिएशन लाते हैं तो इससे भी ज्यादा इसके अच्छे रिजल्ट हैं। रिसेंट जो रिसर्च हुई है 2025 में, उसके मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर में तो वो कहता है 25 to 30% डिक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर इवन इन मैन। ब्रेस्ट कैंसर जो फीमेल में भी होता है जी, मेल में भी होता है। बंदों में ये पूरी दुनिया में 2800 बंदे हर साल ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होते हैं, 510 इनमें से मर जाते हैं। ब्रिस्क वॉक ये उस वक्त कहलाएगी जब 100 स्टेप पर मिनट के हिसाब से आप मूव करेंगे, तो ये बनती है जी 5.6 to 7.2 किलोमीटर पर आवर। हल्का सा इसमें सांस आपका फूलेगा। कितनी हार्ट बीट तेज हो सकती है जी आपकी? 220 माइनस अपनी एज करके हिसाब से अगर फास्ट होती है तो आप स्पीड स्लो कर दें। बहुत सारे कैंसर हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर है, एनल कैंसर है, जिनमें लिवर कैंसर, लंग कैंसर और बहुत सारे और कैंसर हैं, ल्यूकीमिया, लिम्फोमास। डिक्रीज रिस्क इनका वॉक के साथ एसोसिएट किया उन्होंने। हिप्पोक्रेटिस की बातें अब लोगों को समझ आने लगी हैं। व्यूअर्स, हमारे जिस्म जो खून की नालियों का एक जाल बिछा हुआ है, इससे बहुत सारी चीजें बाहर आ जाती हैं, जो जिनमें प्रोटीन है, जिसमें फैट है और बहुत बड़े बड़े मालिक्यूल्स हैं। इसको वापस लाने के लिए मूवमेंट चाहिए जी। मसल की जो मिल्की मूवमेंट इनको साइड से मिलती है, प्रेशर मिलता है, उसकी वजह से ये लिम्फ वापस जाता है। तो इसके लिए हरकत बहुत जरूरी है। तो वॉक के जरिए ये सारा का सारा लिम्फ वापस खून में शामिल हो जाता है। बड़े बूढ़ों को आपने देखा होगा, घर में चलते चलते या बाहर निकले हैं जो गिर गए हैं, तो उनकी बोन टूट गई है जी, नेक ऑफ फ्यूमर फ्रैक्चर हो गया, वो बेड रेडन हो जाते हैं और उसके बाद फिर उनकी जो जिंदगी होती है, लाइफ मिजरेबल होती है जी। उनको संभालने वाले बेशुमार बंदे उनके ऊपर होते हैं, पूरा घर उसके ऊपर उनको संभालने के लिए लगा होता है। तो मिजरेबल लाइफ, और सालों वो पड़े रहते हैं जी चारपाइयों के ऊपर। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के साथ हर वक्त राब्ते में है। जो ही हम प्रेशर डालते हैं हमारे पाँव के ऊपर, टांग के ऊपर, जॉइंट के ऊपर, मसल्स के ऊपर, बोन्स के ऊपर, तो पूरी तौर पर ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है। ब्रिटल बोन को मजबूत करता है, ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करता है, जॉइंट्स की लुब्रिकेशन करता है जी। 300 से ऊपर जॉइंट है बॉडी में, तो इनकी लुब्रिकेशन कौन करता है? इनकी लुब्रिकेशन ब्रिस्क वॉक विद वेरिएशन एंड कम्प्लेक्सिटी से मुमकिन होती है। कि लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है जॉइंट्स की। तो इनको सपोर्ट करने के लिए साइड पे मस्कुलेचर है, तो उनका बल्क और टोन इंक्रीज होती है, तो वो आपको इंजरी से प्रिवेंट करता है और आपकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है। तो आज देखते हैं हमारे साथ कौन कौन वॉक कर रहा है। देखें जी हमारे साथ कौन कौन वॉक कर रहा है जी। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी गुड न्यूज है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने जो वॉक रिकमेंड की है 30 मिनट्स 5 डेज अ वीक, उसके मुताबिक ये लार्ज स्केल कंट्रोल स्टडीज जो कंडक्ट की गई हैं और जो मेटा एनालिसिस 2023 से लेकर 2025 तक प्रिंट हुए हैं, उनके मुताबिक ब्लड प्रेशर की कंसिडरेबल अमाउंट, मेजरेबल अमाउंट जो है वो डिक्रीज होती है। बहुत सिस्टोलिक ऊपर वाला यानी और डायस्टोलिक नीचे वाला ब्लड प्रेशर कम हुआ है इन ट्रायल्स में। ब्रिस्क वॉकिंग से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है जो कि ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है। इसके अलावा फोर्स ऑफ जो कंट्रैक्शन है हार्ट की, वो इंक्रीज होने की वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। रेस्टिंग हार्ट रेट जो है उसके बाद डिक्रीज होता है, जिससे लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। सो कंसिस्टेंसी इज द की। डायबिटिक पेशेंट में ग्लूकोज के हेल्दी लेवल जो मेंटेन हुए हैं इस तरह की वॉक से। किसी भी मेजर मील के बाद जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज स्पाइक आता है, इस तरह की वॉक जो वो स्पाइक भी प्रिवेंट करती है। तो हेल्दी ग्लूकोज लेवल मेंटेन होते हैं ब्लड के अंदर, जिसकी वजह है कि मसल के अंदर ग्लूकोज ट्रांसमीटर 4 रिसेप्टर, ग्लूट 4 रिसेप्टर
जो कि इंसुलिन के बगैर ग्लूकोज को अंदर शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं मसल के। ऐसी वॉक से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होती है और बहुत सी डिजीज का रिस्क कम हो जाता है। आपका बेस्ट टाइम अर्ली मॉर्निंग या किसी मेजर मील के बाद, स्पेशली आफ्टर डिनर। नेचर वॉक से डिप्रेशन, एंग्जाइटी, क्रोनिक स्ट्रेस, ये सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है। मेमोरी के ऊपर बहुत जबरदस्त इफेक्ट होता है। इस तरह की रिकमेंडेड वॉक में 3 टाइम्स मेमोरी इंक्रीज कर जाती है। बहुत से थिंकर्स, फिलोसफर्स बड़ी बाकायदगी से इस तरह की वॉक किया करते थे। और बहुत सूरतों में अगर आप स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल करते हैं तो इस तरह की वॉक, ब्रिस्क वॉक करते हैं तो वेट रिड्यूस भी किया जा सकता है। और इस तरह की वॉक में लाइफ में एक थ्रिल आ जाता है जी, बंदा एनर्जेटिक फील करता है और उसकी लुक भी यंगर लगती है एज कम्पेयर टू द एज फेलोज। तो वॉक जिबिलत है जी, बच्चा 9 से 12 महीने के दौरान ये जिबिलत जाहिर करता है और चलना शुरू करता है। अगर उसने चलना शुरू कर दिया तो थम्स अप हो जाते हैं। उसकी सर्वाइवल के लिए ये एक गुड न्यूज होती है। तो अगर 40 के बाद भी इंसान वॉक स्टार्ट कर देता है तो उसके लिए भी लेटर एजेज में उसकी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारने के लिए एक गुड न्यूज है और थम्स अप है उसके लिए। तरह तरह इंसान इस जिबिलत का इजहार बीच में भी करता है। कभी ये पॉलिटिकल वॉक करता है जी, गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ वॉक करता है, कभी अवेयरनेस वॉक करता है, कपड़ों को नए नए डिजाइन डिस्प्ले करने के लिए वॉक करता है। तो आपने वॉक अभी तक क्यों नहीं स्टार्ट की? तो आप अपनी सुस्ती के खिलाफ वॉक कीजिए। तो व्यूअर्स, जरा इस बंदे की हिम्मत चेक कीजिए, ये सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और इस वॉक के जरिए से लड़ रहा है। फील गुड हार्मोन जो है, जिनको खुशी का हार्मोन कहते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन और एंडोर्फिन हैं, ये ब्रेन के ओपियाइड रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं और ये स्ट्रॉन्गेस्ट पेन किलर के तौर पर एक्ट करते हैं। जितनी आपकी दर्दें उठती हैं जी, टांगों में, कमर में दर्द, सर में दर्द, ये सारा कुछ एंडोर्फिन के ये एनाल्जेसिक इफेक्ट से दूर हो जाता है। इस वॉक के साथ अगर हाइड्रेशन आप रखेंगे तो आपकी कब्र की गोलियां भी छूट जाएंगी। टाइप 4 स्लीप, अनइंटरप्टेड स्लीप आती है और मर्दों के लिए खुशखबरी है कि 30% टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज करता है अगर आप स्लीप पूरी करते हैं। तो व्यूअर्स, ये कैसा साथी है जो एक उम्र बाद साथ देता है, दूसरा आपकी मेडिसिन की लिस्ट कम करता जा रहा है, इंडिपेंडेंट लाइफ को सिक्योर कर रहा है, डेली बेसिस पे आपको गिफ्ट प्रेजेंट कर रहा है। तो व्यूअर्स, एवरी स्टेप गोज टुवर्ड्स लाइफ। व्यूअर्स, इस किस्म की वॉक के जो बेनिफिट्स हैं मोर देन 100 हैं, जो सारे के सारे साइंस बैक्ड हैं और रिसर्च बेस्ड। तो नेचर वॉक कीजिए जी, सारी की सारी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग, जिम और स्विमिंग वगैरह, ये सारा के सारा इनमें वियर एंड टियर ज्यादा होती है और ये शॉर्ट लिव्ड है, सारी उम्र इंसान का साथ नहीं दे सकती। तो कंसिस्टेंसी इज द की। तो व्यूअर्स, कैसा लगा ये साथी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है? अपने अपने कमेंट्स जरूर पास कीजिएगा और अपने होस्ट डॉक्टर कामरान सलीम राना को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।